वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम पढ़ रहे थे 10वीं कक्षा का विज्ञान का एक चैप्टर विद्युत धारा। और विद्यार्थियों, इस विज्ञान के विद्युत धारा चैप्टर को हमने कंप्लीट पढ़ लिया था अपने एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इसमें हमने जो एग्जांपल्स थे उनका एक अलग वीडियो बना दिया था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का। उसके बाद में जो आपके एनसीईआरटी बुक के पीछे, चैप्टर के पीछे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दे रखे हैं 1 से लेकर 17 तक, उनमें से हमने 1 से 9 का वीडियो पहले बना लिया है कल की क्लास में। आज हम 10 से लेकर 17 तक के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो देखने वाले हैं विद्यार्थियों। विद्युत धारा से आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक जरूर आती है बोर्ड एग्जाम में, तो इसे बहुत सावधानी से पढ़ें। बहुत इजी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मजा आने वाला टॉपिक है। अगर आप इसे व्यवहारिक रूप से जोड़ के पढ़ते हो तो बहुत ही ज्यादा आनंद देता है ये टॉपिक। आपको ज्ञान होता है कि किस तरीके से धारा चलती है, किस तरीके से करंट आता है, क्यों बल्ब जलता है, इस तरीके की सभी संभावनाएं आप जान सकते हैं इस चैप्टर में। तो आज हम अभी पढ़ने वाले हैं बच्चों जो अपने 10 नंबर से 17 नंबर के न्यूमेरिकल्स हैं उनको। चलिए क्लास शुरू करते हैं। जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है 10वां क्वेश्चन, आज क्लास का पहला है। वैसे आपकी बुक का 10वां क्वेश्चन है, बोर्ड पर है, देखिए इसको क्या है। 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजित है से 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो। ये कह रहा है कि 176 ओम के कितने प्रतिरोध जोड़े जाएं और कैसे जोड़ना है, पार्श्व क्रम में। पार्श्व क्रम का मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ना है। और ये जोड़ने के पश्चात अगर उसके सिरों पर विभवांतर 220 वोल्ट का है तो उसमें से सिर्फ 5 एम्पीयर की धारा ही बहनी चाहिए। तो कितने आपको प्रतिरोध जोड़ने हैं, आइए देखते हैं। देखो ये यूं कह रहा है, ऐसी बात कह रहा है, ये कह रहा है कि एस से जोड़िए आप। एस पार्श्व क्रम श्रेणी क्रम मतलब श्रेणी क्रम होता है ना बच्चों, तो ये कह रहा है एस से जोड़िए आप। एस इस तरीके से जोड़ते रहिए। ऐसे जोड़ते रहिए। और ये जो बिंदु है, इन बिंदुओं के मध्य का जो विभवांतर है वो कितना है, 220 वोल्ट है बी का मान। और ये कह रहा है कि 176 ओम का प्रत्येक जो प्रतिरोध है वो कितना है, 176 ओम का बच्चों। तो आपकी जो धारा है यहां पर आई वो कितनी बहनी चाहिए, 5 एम्पीयर की बहनी चाहिए। कितने एम्पीयर की बहनी चाहिए, 5 एम्पीयर की बहनी चाहिए। समझ में आ गई बात। देखो मैं यहां से एक इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं, तुल्य प्रतिरोध। देखो यहां से आर निकाल लेता हूं, फिर जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा उसके अकॉर्डिंग हम पता कर लेंगे कि कितने प्रतिरोध जोड़ने हैं। तो देखो विद्यार्थियों, यहां से हमने पढ़ा था ओम का नियम। ओम का नियम, ओम जी ने दिया था ना नियम, हाँ वही ओम का नियम। उन्होंने कहा कि V बराबर आई आर होता है, तो हमने कहा फिर ठीक है भैया, हम R बराबर V अपॉन आई भी तो कर सकते हैं। उन्होंने कहा कर दीजिए, आपकी मर्जी। तो V का मान कितना है यहाँ पर, 220 वोल्ट अपॉन में I कितना है, 5 है। और हमारे पास इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 40 ओम। तो इसका कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये जो आपका संयोजन है, इस संयोजन को 176 ओम 176 ओम 176 ओम ऐसे जोड़ना है कि उन सब का तुल्य प्रतिरोध 44 ओम आना चाहिए। कितने ओम आना चाहिए, 44 ओम आना चाहिए। तो सर अब क्या करें, अब देखिए क्या करते हैं। हमने पढ़ा था समांतर क्रम संयोजन, किसका, प्रतिरोध का। तो यहाँ प्रतिरोध की बात हो रही है तो मैं आपको समांतर क्रम, जिसको हम और आपकी बुक पार्श्व क्रम भी कहती है। तो समांतर क्रम संयोजन से देखिए क्या कहना चाहता है संयोजन से। ये कहता है कि 1 अपॉन आर तुल्य जो है, हमने पढ़ा था ना, ये 1 अपॉन आर तुल्य जो है वो बराबर होता है 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन Rn तक होता है बच्चों। ये हमने पढ़ लिया था जब हमने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था। संयोजन में भी प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन पढ़ा था। तो हमने ये फॉर्मूला वहां पर पढ़ा था, फॉर्मूला रख दीजिए। अब देखिए आर तुल्य, ये रहा दोस्तों आर तुल्य, ये हमने आर तुल्य निकाला है बच्चों। तो ये हो गया आपका 1 अपॉन आर तुल्य। चलिए आर तुल्य का तो मान ही पुट कर देते हैं ना,
44 अपॉन में देखो 1/r 1/r2 1/r3 ऐसे मैं कहां तक r लगा रहा हूं, n तक r रख रहा हूं। कहां तक रख रहा हूं, n तक r रख रहा हूं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, n अपॉन में देखो r1 r2 r3 r4 rn इनका सबका तो मान कितना रखना है, 1/176 रखना है। r1 r2 r3 इनका सबका तो मान 176 ओम ही रखना है, क्योंकि इसने कहा कि 176 ओम के ही प्रतिरोधों को आपको समांतर क्रम में जोड़ना है। तो इसकी जगह 176, इसकी जगह 176, यहां 176, यहां भी 176, बीच में भी 176। तो मैं यहां लिख दूं 176। देखो यहां से n बराबर क्या आ जाएगा, ये n है, ये इधर आ जाएगा। तो यहां लिख देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। चलिए मैं कैलकुलेशन के हिसाब से कर देता हूं, पक्षांतर कर देते हैं। तो 1/n, ये n यहां आ गया, ये 44 यहां चला जाएगा। तो 44 अपॉन में 176, ये 44 से कटेगा बच्चों 4 बार। कितनी बार कटेगा, देखो 11 से 4 बार और 11 से ये कट जाएगा 11 से 16 बार और वो फिर 4 से 16 4 बार कट जाएगा। अब हम इनको उल्टा कर देते हैं। तो n बराबर कितने आ गए, 4, और ये n क्या है, यही प्रतिरोधों की संख्या है, प्रतिरोधों की। तो कितने प्रतिरोध लगाने हैं, 4 प्रतिरोध लगाने हैं। कैसे लगाना है, पार्श्व क्रम में लगाना है। तो धारा कितनी बहेगी, 5 एम्पीयर की बहेगी। विभवांतर कितना रहेगा, 220 वोल्ट रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा था और यही हमारा आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगली क्लास पर, अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दर्शाइए कि आपकी स्किल यहां पर देख रहा है, ये दर्शाइए कि आप 6 ओम के प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करोगे। एक प्रतिरोध का मान कितना, 6 ओम। ऐसे कितने प्रतिरोध लेने हैं, 3 प्रतिरोध लेने हैं। उनको कैसे संयोजन करें ताकि तुल्य प्रतिरोध का मान 9 ओम या फिर 4 ओम। तो देखो विद्यार्थी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास प्रतिरोध कितने हैं, 3 हैं, और प्रत्येक का मान कितना है, 6 ओम है। तो मैं पहला मेरे पास देखो यहां पर मैं जितने भी पॉसिबल संभावनाएं हैं वो सारी बना रहा हूं। आपको भी बना के देखना पड़ेगा, आप चाहे रफ में बना के देखें या कैसे देखें वो आपको देखना ही पड़ेगा। तो पहली मेरी कंडीशन ये है कि मैं उनको श्रेणी क्रम में जोड़ सकता हूं। कैसे बना सकता हूं, श्रेणी क्रम में। ये मैंने पहला प्रतिरोध, ये मैंने दूसरा प्रतिरोध और ये मैंने तीसरा प्रतिरोध जोड़ दिया। ये कह रहा है प्रत्येक का मान 6 ओम है, इसका भी 6 ओम है और इसका भी 6। यहां पर R तुल्य क्या आएगा, देखिए मैं यहां सॉल्यूशन लिख देता हूं। चलो मैं पहले बना देता हूं, सॉल्यूशन एक साथ ही करेंगे। तो ये तो हमारी कंडीशन हो गई पहले वाली A वाली। फिर हम लिख देते हैं B वाली कंडीशन क्या बन सकती है। हो सकता है बच्चों मैं इनको समांतर क्रम में संयोजित कर दूं, भाई यही पढ़ा था हमने। तो ये मैंने समांतर क्रम संयोजन कर दिया। ये समांतर संयोजन कर दिया ना बच्चों। चलो मैं इसको बिंदु को A नाम दे रहा हूं, एक का इकाई दे रहे हैं तो हमने पहले ले लिया। तो मैं इसको P नाम दे दूं और इस बिंदु को Q नाम दे दूं। इस बिंदु को मैंने P दे दिया और इस बिंदु को Q दे दिया। अब की बार मैंने 6 ओम का प्रतिरोध, 6 ओम का प्रतिरोध, 6 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, पहले वाले में और दूसरे में जोड़ दिया समांतर क्रम में। ए में तो आपने सबको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और क्या हो गया, बी में आपने सबको किस में जोड़ दिया है, समांतर क्रम में जोड़ दिया। देखो तीसरी स्थिति बच्चों ऐसी भी हो सकती है। आप हो सकता है उनको इस तरीके से जोड़ दो, 2 को तो जोड़ दिया आपने समांतर क्रम में और 1 को जोड़ दो आप श्रेणी क्रम। तो हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, इसको नाम दे दिया P बिंदु और ये बिंदु हो गया। ये कितना 6 ओम का है, ये कितना, ये भी तो 6 ओम का है सर, और ये भी 6 ओम। और चौथी कंडीशन बच्चों में इनको ऐसे भी तो जोड़ सकता हूं, देखिए कैसे, यूं 2 को श्रेणी क्रम में और 1 को इनके समांतर क्रम में, ये जोड़ दिया बच्चों।
ये बिंदु P, ये बिंदु Q, कितने का 6 ओम, कितने का 6 ओम, और ये कितने का 6। ये देखो चार तरीके से मैं इन तीन प्रतिरोधों को जोड़ सकता हूं। पहले सबको श्रेणी में, फिर सबको समांतर में, फिर दो को समांतर में और एक को उनके श्रेणी में, तीसरा दो को श्रेणी में और एक को उनके समांतर। अब देखो कैलकुलेशन करते हैं, आंसर क्या क्या निकलने वाला है। तो पेन चेंज कर देना। यहाँ तो जो आपका आर तुल्य है बच्चों, क्या हो जाएगा, आर तुल्य बराबर, सब श्रेणी में तो सीधे सीधे जुड़ जाना है, तो 6 + 6 + 6 हो जाएगा। तो जोड़ दूं, 6 + 6 + 6 कितना हो गया, 18 हो। क्या चाहिए, क्या नहीं 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 चाहिए, 9 और 4 ही चाहिए। तो पहला तो आपका नहीं होगा, इनका संयोजन कैसा नहीं होगा, श्रेणी क्रम में तो नहीं होगा। फिर समांतर क्रम में बच्चों, समांतर क्रम में सर हमने पढ़ा था कि 1/r तुल्य होता है 1/6 + 1/6 + 1/6। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 6, तो एलसीएम ऊपर 3, 1/2, और सर इसको हम r तुल्य लिखेंगे, यानी उल्टा करके लिखेंगे तो 2 ओम आ जाएगा। सर क्या ये है क्या आंसर आपका, इसमें नहीं है सर, ये दोनों ही नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं है, इसका मतलब इस क्रम में भी नहीं जोड़ना है। तो फिर कैसे जोड़े, यहां देखते हैं। देखो यहां पर इन दोनों को तो समांतर क्रम में है, तो पहले मैं इन दोनों को सोल्व करता हूं, यहां से यहां तक 6 ओम और 6 ओम जो समांतर क्रम में है उनको सोल्व करता हूं। देखो ध्यान रखना इस चीज का, पहले तो मैं r तुल्य समांतर क्रम वालों का निकालूंगा, ठीक है, फिर हम इनमें जोड़ देंगे कौन सा, श्रेणी क्रम, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएंगे तो श्रेणी क्रम हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 1/6 + 1/6, आपके आ जाएगा यहाँ पर 1/6, 2/6, और इसको लिख सकते हैं 1/3। तो यहां से r तुल्य होगा बच्चों 3 ओम, कितना हो जाएगा, 3 ओम। चलिए इसको r तुल्य नाम नहीं देते हैं, r तुल्य तो कंप्लीट पढ़ा को देते हैं, ये हम rds दे देते हैं, rds। क्या से क्या हो गया, rds, ये rds कितना आ गया बच्चों, 3 ओम हो गया। अब हम r तुल्य निकाल लेते हैं, अब हम क्या कर लेते हैं, r तुल्य। तो अब ये जो 3 ओम है ना बच्चों, ये 3 ओम आपका 6 ओम के श्रेणी क्रम में आ गया, क्योंकि हमने इसको सोल्व कर दिया और इसका मान हमारे पास कितना आ गया टोटल का, 3 ओम। तो ये 3 ओम इसकी किसमें है, श्रेणी क्रम में, तो जोड़ दो। तो 3 + 6 कितना हो गया, 9 ओम। अरे मिल गया ना। ये देखो आपका पहला क्वेश्चन, तो ये आपका सोल्व हो गया। यहाँ पर कौन सा सवाल, पहला सवाल कितना आ गया, 9। इसका मतलब आपको 6 ओम के 3 प्रतिरोधों से 9 ओम प्राप्त करने के लिए 2 प्रतिरोधों को तो समांतर क्रम में और तीसरे को उनके श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। क्लियर होगी सर। चलिए अगले पर देखो, यहाँ पहले मैं इन श्रेणी क्रम को सोल्व करता हूं, तो यहां पर rds लिख देता हूं। rds क्या हो जाएगा आपका, 6 + 6 कितना हो गया, 12 हो गया सर, 12। अब मैं समांतर क्रम को सोल्व करता हूं, तो 1/r तुल्य बराबर 1/12 ओम + 1/6 ओम। देखो क्या हो गया बच्चों, इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो 12 ओम हो गया, और 12 ओम अब समांतर क्रम में है किसके, 6 के, तो 12 और 6 को दोनों किसमें, समांतर क्रम में है। चलिए बच्चों इनका रेशियो ले लेते हैं, तो 12 आएगा यहाँ 1 प्लस ये आ जाएगा 2, तो आपके पास 3/12 आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 आ गया, उल्टा कर देंगे तो हमारे पास r तुल्य आ जाएगा बच्चों 4 ओम। और देखो ये चाहिए, इसका मतलब ये आपके दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। समझ में आ जाना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ गया करने में। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक, अनुमतांक मतलब जो मान लिखा हुआ है, 10-10 वोल्ट के बल्ब लगाए हैं, 10 वोल्ट का बल्ब है। यदि 220 लाइन से अनुमत अधिकतम धारा 5 एम्पीयर की बहती है, धारा जो है वो अधिकतम कितने एम्पीयर की बहती है, 5 एम्पीयर की बहती है, तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब 500 क्रम में लगाने, बल्बों को हमें 500 क्रम में लगाना है। कौन से क्रम में लगाना है, 500 क्रम में लगाना है। तो पहले मैं यहां से निकाल लेता हूं विद्यार्थी हूं। देखो दिया क्या है, V दे रखा है आपको कितना, 220, I दे रखा है बच्चों आपको कितना
5 एम्पियर। और शक्ति P भी दे रखा है, यहां पर शक्ति कितनी दे रखी है, देखो 10 वोल्ट। कितनी शक्ति दे रखी है, 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट जो शक्ति है वो प्रत्येक बल्ब की है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ऐसे नहीं लिखता हूं, प्रत्येक बल्ब 10 वोल्ट का है। तो देखिए कुल शक्ति बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। कुल शक्ति देखो हमने पढ़ा था P बराबर VI, पढ़ा था ना, कुल शक्ति P बराबर VI। तो यहां पर हम निकाल देते हैं P बराबर V कितना 220 सर, I कितना 5, तो बच्चों के P कितना हो गया 1100 वोल्ट। कितने वोल्ट हो गया 1100 वोल्ट। और 1100 वोल्ट होने चाहिए टोटल शक्ति, उसमें हमें कितने बल्ब लगा सकते हैं, तो कुल बल्ब कितना हो जाएंगे 1100 वोल्ट। तो कुल क्षमता है और एक बल्ब 10 वोल्ट का है, 110 बल्ब हो जाएंगे बच्चों। कितने बल्ब लगा देंगे 110। देखो कुल क्षमता कितनी है 1100 वोल्ट की। मान लो कोई जनरेटर है जो 1100 वोल्ट क्षमता निकाल सकता है प्रति सेकंड, तो आप 10-10 वोल्ट के कितने बल्ब जला सकते हो, 110 जला सकते हैं। तो ये 110 वोल्ट। क्लियर क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलें। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत भट्टी की तप्त प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडलियों ए व बी की बनी है, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है। एक भट्टी है जिनमें वो प्रतिरोधक कुंडलियां ए बी है, जिसमें प्रत्येक का एक का 24 ओम, दूसरी का भी 24 ओम है। इन्हें पृथक पृथक जब अलग अलग लगाते हैं तब श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो, और पार्श्व क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जाता है। अलग अलग किया जाता है, फिर श्रेणी क्रम में किया जाता है, फिर समांतर क्रम में किया जाता है। यदि ये भट्टी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है, तीनों प्रकरणों में प्रवाहित धारा क्या करनी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो आर कितना देता है आपको, आर 2 है, R1 भी 24 ओम और R2 भी 24 ओम, पहली बात तो ये। फिर आपको V दे रखा है, V कितना, V है सर 220। अब पहले तो पृथक पृथक, पहले तो क्या करते हैं पृथक पृथक, तो निकाल लेता हूं मैं। हमें निकालना क्या है यहाँ पर, धारा निकालनी है I। तो मैं पहला क्वेश्चन सोल्व करता हूं पृथक पृथक के लिए। तो मैं यहां पर कर लेता हूं, देखो I1 बराबर V अपॉन में R, V कितना 220 अपॉन में R कितना है 24। इनको सोल्व कर दीजिए बच्चों। इसको सोल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा 104 से काट दो सीधा, देखो 4 से ये तो बढ़ जाएगा 6 बार, और 4 से काटोगे तो 5 और 55, तो 55/6 आ गया। अब देखिए 55 में हम भाग देंगे इसका तो 9 बार जाएगा 54, फिर 1 10 में 1 बार, फिर 4 40 में 6 बार, तो 9.16 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। I1 आएगा उतना ही I2 आएगा, क्योंकि वोल्ट विभवांतर समान है और उसका प्रतिरोध भी तो 24 ओम समान है, दोनों ही समान है। तो सेम I1 बराबर कितना होगा I2, तो मैं यहां ही लिख देता हूं साथ में, इतना ही क्या आ जाएगा आपका I2। यानी दोनों ही प्रतिरोधों से बहने वाली धाराओं का मान कितना होगा बच्चों 9.16 एम्पियर, 9.16 एम्पियर। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं, देखो दूसरी क्वेश्चन लेकर चलते हैं, बी पार्ट वाला। बी वाला ये कह रहा है कि अगर वो श्रेणी क्रम में संयोजित हो ऐसे, तो यहां तो कितना हो गया 24 ओम, और यहां भी कितना हो गया बच्चों 24 ओम। देखो हम इसका आर तुल्य निकाल लेते हैं। तो आर तुल्य होता है बच्चों श्रेणी क्रम में इन दोनों का योग, 24 प्लस 24 कितना हो जाएगा बच्चों, आर तुल्य हो जाएगा 48। ठीक है। अब देखिए क्या करना है भाई, धारा निकालनी आई, तो आई बराबर हो जाएगा विभवांतर कितना 220 वोल्ट अपॉन में 48। फिर काट दो, देखो 4 से ये 55 बार घटेगा और 4 से ये 12 बार घटेगा, तो इसमें भाग जाएगा 4 बार 48, फिर बच गई 6, 60 में 4.5 एम्पियर। अगर इन दोनों को अगर हम श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं तो जो धारा बहेगी वो 4.5 एम्पियर की बहेगी। कितनी बहेगी 4.5 एम्पियर की। चलिए फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका सी, वो ये है, सी वाला कह रहा है कि पार्श्व क्रम में संयोजन हो। चलिए मैं पार्श्व क्रम में जोड़ देता हूं।
ये 5 ओम, और ये कितना ओम का 24 ओम का, ये भी कितना ओम का 24। कोई समस्या नहीं है। चलिए पहले तो इनका आर तुल्य निकाल दें, तो 5 सूत्र में हम 1 अपॉन आर तुल्य बराबर 1 अपॉन 24 अपॉन में 1 अपॉन 24 करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 24 2 बटा और ये 1 बटा 8 लिख सकते हैं। तो आपका आर तुल्य जो है वो कितना आ गया बच्चों 12 ओम आ गया। अब देखो यहां से मैं आई निकाल लेता हूं, आई बराबर 220 बटा 8, और इसको सोल्व करेंगे दिया आ जाएगा 55 बटा 3, और 3 का भाग अब इस पे दे दीजिए। देखो 3 का भाग देंगे तो एक बार, फिर 25 में 8 बार, 18.33 एम्पीयर, 18.33 एम्पीयर। ये तीनों क्वेश्चन हो गए बच्चों। एक बार तो आपको उनको अलग अलग निकालना था, फिर उनको आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना था, फिर पांच को क्रम में संयोजन करना था। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये कह रहा है कि निम्नलिखित परिपथों में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभोक्त शक्तियों की तुलना कीजिए। शक्ति निकालना है कि 2 ओम का जो प्रतिरोध है उसके द्वारा कितनी शक्ति काम में ली जा रही है। 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 1 ओम का 2 ओम प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में संयोजन है। तो पहला करता हूं, देखिए क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है। पहला तो कह रहा है कि 6 वोल्ट की बैटरी से 1 ओम और 2 ओम, ये तो 1 ओम और ये बच्चों 2 ओम, ये किससे संयोजन है? श्रेणी क्रम संयोजन है। किससे? 6 वोल्ट की बैटरी से, आई धारा 6 वोल्ट की बैटरी से। इसको सोल्व करते हैं पहले तो कि इस 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा कितनी शक्ति काम में ली जा रही है, P निकालना है। P बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू आई, V होगा। चलिए निकालते हैं। देखिए बच्चों यहां पर आपकी हो जाएगी, पहले तो मैं I निकाल लेता हूं। यहां पर पहले क्या निकाल लेते हैं? I। चलिए तो धारा निकालने के लिए पहले तो R तुल्य क्या होगा? R तुल्य तो ये दोनों जुड़ जाएंगे बच्चों, 1 ओम प्लस 2 ओम कितना हो गया? 3 ओम हो गए, दोनों जुड़ गए। और V आपको दे रखा है यहां से, V कितना है? 6। अब देखो ये जो दो अलग अलग बिंदु है ना, इनके मध्य से धारा कितनी बह रही है? तो I बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन में R। V कितना है? 6, R कितना है? 3, तो 2 एम्पीयर। तो बच्चों इसमें से धारा कितनी बह रही है? 2 एम्पीयर की। अब देखो इस परिपथ में अगर मैं R1 प्रतिरोध की बात करूं 1 ओम वाले की, और R2 प्रतिरोध 2 ओम वाले की बात करूं, तो ये बताओ इन दोनों प्रतिरोधों पर धारा समान होगी या विभव समान होगा? तो आप सिंपल से कहोगे सर धारा अपना रास्ता नहीं भटक रही है, इसका मतलब धारा समान होगी। विभव दो बिंदु अलग अलग हो गए, इसका मतलब विभव अलग अलग होंगे। जो जो समान होगा उसकी फॉर्म में हमें शक्ति ज्ञात करनी है। उसकी फॉर्म में क्या ज्ञात करनी है? शक्ति। तो देखो P बराबर क्या होता है? समान होगी धारा, उस फॉर्म में हमें I स्क्वायर R का फॉर्मूला पता है। P का धारा की फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है? I स्क्वायर R, और वोल्टेज की फॉर्म में V स्क्वायर अपॉन में R होता है वहां पर। तो ये हो जाएगा आपका P बराबर I हमने निकाल दी कितनी? 2 एम्पीयर। तो 2 का स्क्वायर गुणा R हम इसी प्रतिरोध की तो बात कर रहे हैं 2 ओम वाले की, क्योंकि इसने पूछा किसने? किससे? 2 ओम वाले का। तो गुणा 2 कितना हो जाएगा? शक्ति होगी आपकी 8 वोल्ट। कितनी शक्ति होगी बच्चों? 8 वोल्ट हो गई। कितनी शक्ति हो गई? 8। और दूसरे में कह रहा है ये कि 4 वोल्ट की बैटरी से 12 ओम और 2 ओम पार्श्व क्रम में संयोजन है। तो मैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। यहां तो 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, यहां 12 ओम लगा हुआ है, यहां बैटरी लगी हुई है कितनी? 4। ये धारा बह रही है। अब बच्चों ये बताओ कि ये जो दोनों बिंदु है इसमें से धारा कितनी जाएगी? I1। इसमें धारा कितनी जाएगी? I2। तो धारा तो बदल गई, रास्ते बदल गए ना, धारा बदल गई। इसका मतलब इस बार I वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? सर विभवांतर वाला करेगा, क्योंकि बिंदु समान है तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो विभव है वो समान होगा। कितना होगा? 4 वोल्ट ही होगा। 4 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखे हैं तो कितने वोल्ट हो जाएगा? 4 वोल्ट हो जाएगा। तो विद्यार्थियों यहां पर शक्ति हम लगा देंगे P बराबर
v स्क्वायर अपॉन में r। v यहाँ पर कितना है 4 स्क्वायर है नहीं 4 इंटू 4 कर देते हैं। और प्रतिरोध कौन सा 2 ओम बड़ा काम में लेना है क्योंकि इसने 2 ओम का पूछा दोनों में, तो 2 का भाग दे देंगे फिर काट देंगे। देखो ये 2 बार कटेगा 4 इंटू 2 आप जानते हो 8 वोल्ट होती है। तो यहाँ पे शक्ति कितनी कंज्यूम हो जाएगी 8 वोल्ट ही कंज्यूम होगी। कितनी कंज्यूम होगी बच्चों 8 वोल्ट की शक्ति कंज्यूम होगी। तो क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे, कोई ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है दो विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुमतांक 100 वोल्ट 220 वोल्ट तथा दूसरे का 60 वोल्ट 220 वोल्ट है। विद्युत मेंस को साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है। यदि विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट 20 वोल्ट की होगी क्योंकि दोनों में कितने जा रहे हैं 220 वोल्ट जा रहा है, तो विद्युत मेंस से कितनी धारा ली जा रही है, कुल धारा कितनी आ रही है। तो मैं दोनों का अलग अलग निकाल देता हूं। देखो पहले सर पहली लैंप के लिए जो ये आपकी लैंप फर्स्ट है L1 लिख देता हूं लैंप फर्स्ट। उस लैंप फर्स्ट के लिए क्या लिख दिया, चलो लैंप फर्स्ट लिख देते हैं। लैंप फर्स्ट के लिए दिया हुआ क्या है P दिया हुआ है सर, P कितना है 100 वोल्ट है। V दिया हुआ है कितना 220 वोल्ट है। क्या निकालना है I निकालना है। तो देखो बच्चों I बराबर क्या होता है, देखो हमने जो P की फॉर्म में फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था P बराबर VI। तो यहां से I बराबर क्या हो जाएगा बच्चों P अपॉन में P। P का मान कितना 100 दिया है, P कितना 220 वोल्ट दिया है। काट दो ना, 0 से 0 कट रहा है, इसको तो काट ही दो, 0 से 0 कट रहा है। 2 से ये कटेगा तो 5 और 2 से ये कटेगा तो 11। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि I आ गई आपकी 5/11 एम्पियर। 5/11 एम्पियर कौन सी के लिए लैंप फर्स्ट के लिए। अब हम चलते हैं बच्चों लैंप 2 के लिए। लैंप 2 के लिए देखो P दे रखा 60 वोल्ट का, कितना दे रखा है 60 वोल्ट। V दे रखा है 220 वोल्ट। क्या ज्ञात करना है सर I ज्ञात करना है। फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है P बराबर क्या होता है बच्चों VI। तो P अपॉन में VI के बराबर हो जाएगा 60/220 हो जाएगा। फिर 0 से 0 कट गया 3/11 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो हमारे पास यहां से I निकल गई 3/11 एम्पियर। में इसको I2 बोल देता हूं, लैंप 2 वाली को I1 बोल देते हैं लैंप 1 वाली को। अब बच्चों कुल पूछा है आपसे कुल धारा कितनी रहेगी। तो बच्चों I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। I बराबर हो गया I1 5/11 प्लस I2 3/11। ये हमने अभी निकाल लिया है। देखो निकाला कि नहीं निकाला। दोनों का एलसीएम आ जाएगा बच्चों कितना 11 आ जाएगा। तो ऊपर जोड़ देंगे 5 प्लस 3 तो 8/11 आ जाएगा। सर भाग दे वो देखें भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाए और 80 में भाग जाएगा 7 बार, ये 7। फिर 3 बज गए 30 में फिर 2 बार, फिर 8 बज गए फिर 7 बार एम्पियर, या फिर इसको लिख सकते हैं लगभग 0.73 एम्पियर। यही आपका आंसर है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये कौन सा हो गया 15 हो गया, ये 16। इसमें अधिक विद्युत धारा उपभुक्त होगी 220 वोल्ट 250 वोल्ट का टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है, अथवा 120 वोल्ट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। देखिए पहली बात तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को मिसप्रिंट लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है कि 120 वोल्ट का तो कोई हीटर मुश्किल ही है, 1000 वोल्ट का तो आता ही है कम से कम। हीटर की बात हो रही है, मतलब गर्मी उत्पन्न करनी है तो बल्ब भी आ जाता है 100 वोल्ट का, तो उससे तो कोई ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती नहीं। उत्पन्न तो होती है उसमें रूप लेकिन कम होती है। चलिए जैसा क्वेश्चन दे रखा है हम वैसे सॉल्व कर देते हैं इसको। आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, आप जैसा इन्होंने लिख रखा है वैसा सॉल्व। पहले तो कह रहा देखो क्या निकालनी है विद्युत ऊर्जा। तो हमने ये पढ़ रखा है E बराबर होता है बच्चों P गुणा T। क्लियर। चलिए तो पहले हम टीवी के लिए, किसके लिए टीवी के लिए, टीवी के लिए हो जाएगा ई टीवी लिख दूं यहां पर ई टीवी बराबर P कितना 250 वोल्ट। शक्ति दे रही है बच्चों कितनी 250 वोल्ट।
कब तक चलती है? 1 घंटे तक। गुणा करो 1 से, तो जो ऊर्जा है वो आ जाएगी आपकी ईटीवी, वो आ जाएगी 250 वोट आवर। ये ऊर्जा किसकी? टीवी के द्वारा। अब मैं ले लेता हूं आपकी हीटर के द्वारा ऊर्जा, तो EH लिख देता हूं P गुना T। देखो यहाँ P कितना है बच्चों? 120 है। H बराबर 120 गुना टाइम 10 मिनट है। देखो ये भी हमने घंटे में निकाला है, 1 घंटा देर का, इसको भी घंटे में कन्वर्ट कर दो। घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों? 60 का भाग दे देंगे। देखिए अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 से ये कट जाएगा आपका 2 बार 20, तो ये आ जाएगा आपका EH बराबर 20 वोट आवर। अब देखो ये कह रहा है कि ज्यादा कौन कंज्यूम कर रहा है? सिंपल सा दिखाई दे रहा है बच्चों, ये 250 ज्यादा है किससे? 20 से। तो आपका जो ETV है वो ज्यादा कंज्यूम कर रहा है किससे? टीवी ज्यादा, और दूसरा क्या था? हीटर। हीटर का कौन हो जाएगा? टीवी हो जाएगा। टीवी ज्यादा ऊर्जा उपभोग कर रहा है। फटाफट स्क्रीनशॉट तो ले लिया आपने। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर मेंस से 2 घंटे तक 15 एम्पीयर धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न उष्मा की दर ज्ञात कीजिए। देखो समझने वाली बात यह है, उष्मा की दर पूछिए आपसे। क्या पूछा है बच्चों? उष्मा की दर पूछिए, उष्मा नहीं पूछिए। अगर आपको उष्मा पूछते तो आप ये लगा देते I²RT, लेकिन ये नहीं लगाना है क्योंकि अब की बार क्या पूछा आपसे? उष्मा की दर पूछी है, तो उष्मा की दर पूछी। देखो दिया क्या है, कैलकुलेटर में लिख देता हूं। R कितना? 8 टाइम T कितना? 2 ओवर। काम का नहीं है वैसे। और I दे रखी बच्चों कितनी? 15। दर पूछिए तो आपको H बराबर सिर्फ I²R निकालना है, क्योंकि दर पूछिए तो T का भाग देंगे। T का भाग देंगे तो T से T क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आपका H बराबर आ जाएगा I कितना है? 15 का स्क्वायर गुना R कितना है? 8। तो ये हो जाएगा आपका 225 गुना 8, 1800 जूल। H बराबर 1800 जूल। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप इसमें 1800 में फिर अगर 15 का भाग दोगे तो आपके पास जो आपकी बुक का आंसर है वो आ जाएगा 1800 कोण में 15 एम्पियर का भाग दोगे तो 120 वोल्ट। ये वहां ऊर्जा की बात है। उसने पूछा तो सिर्फ उष्मा की दर है और वो उत्तर ऊर्जा तक निकाल रखा है, तो अपने को यहां तक नहीं करना है, आपको सिर्फ यहीं तक करना है, क्योंकि इसने जितना पूछा है वही निकालेंगे। हो सकता है कि इसने मिस्टेक की हो, प्रिंट में मिस्टेक हो। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद बच्चों। हमारा जो प्रथम चैप्टर है वो खत्म हो गया। अब आपको अगला एक चैप्टर पढ़ाएंगे केमिस्ट्री वाले सर, केमिस्ट्री। धन्यवाद।